सबसे पहले तो ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को जय श्री राधे। आज के वीडियो में जिन लोगों के विवाह होने में समस्या बनी हुई है, शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा, ऐसे लोगों के लिए बहुत उपयोगी जानकारी लेकर के उपस्थित हूं। किसी भी लड़का या लड़की की विवाह के योग्य उम्र हो गई है और बार बार प्रयास करने के बाद भी कहीं पर भी शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है। कुंडली में मैरिज हाउस किसी भी पाप ग्रहों के प्रभाव से पीड़ित हो, चाहे मांगलिक दोष की वजह से विवाह होने में समस्या बनी हुई है, पितृ दोष की वजह से, नजर दोष की वजह से, किसी भी प्रकार के दोष की वजह से विवाह होने में यदि लगातार विलंब बना हुआ है तो बड़े से बड़े बंधन दोष को काटने वाला समय प्रारंभ होने वाला है श्रावण मास का। 4 जुलाई से 58 दिन का ऐसा समय प्रारंभ होगा जिसमें बहुत बड़ा दुर्लभ संयोग बन रहा है। ऐसा संयोग लगभग 19 वर्ष के बाद बना है। श्रावण मास में अद्भुत क्षमता होती है किसी भी प्रकार की मनोकामना को शीघ्र पूर्ण करने के लिए, और श्रावण मास में भी मंगलवार का दिन बहुत खास होता है। किसी भी लड़का या लड़की के विवाह होने में, शादी होने में लगातार समस्या बनी हुई है तो श्रावण मास में पड़ने वाला मंगलवार का दिन बड़े से बड़े दोष को तत्काल नष्ट करेगा और शीघ्र विवाह होने का, जल्दी शादी होने का योग बना देगा। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। विगत काफी समय से माता पिता लगातार प्रयास कर रहे हैं अपने बेटा या बेटी की शादी के लिए और कहीं पर भी बात नहीं बन रही है, तो जरूर ध्यान रखें। श्रावण मास में पड़ने वाला मंगलवार का दिन, श्रावण मास में पड़ने वाला मंगलवार का जो दिन होता है, इस दिन मंगला गौरी की भी विशेष पूजा की जाती है और शिव शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करने का बहुत खास दिन होता है। बड़े से बड़े बंधन दोष को भी खोल देता है और शीघ्र मनोकामना सिद्धि का योग बना देता है यह विशेष दिन। तो किसी भी लड़का या लड़की के विवाह के योग्य उम्र हो गई है, बार बार प्रयास करने के बाद, लाख कोशिशें करने के बाद भी बात नहीं बन रही है, तो आज ही डेट नोट कर लीजिए। 4 जुलाई से श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है और 4 जुलाई को ही मंगलवार है। इस बार श्रावण मास का प्रारंभ मंगलवार से ही हो रहा है। यह श्रावण मास कुछ विशेष संयोग लेकर के आता है। हमेशा श्रावण मास में 4 मंगलवार होते हैं, लेकिन इस बार श्रावण मास में 9 मंगलवार होंगे। हमेशा श्रावण मास 1 महीने का होता है, लेकिन इस बार श्रावण मास में अधिक मास की उपस्थिति होने की वजह से श्रावण मास लगभग 58 दिन का होगा और विशेष संयोग बन रहा है किसी भी प्रकार की मनोकामना को शीघ्र सिद्ध करने के लिए। तो मंगलवार के दिन आपको प्रारंभ करना है। श्रावण मास में जो जो मंगलवार पड़ेंगे उस दिन ये छोटा सा काम, जिस लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा वह स्वयं अपने लिए करें, नहीं तो माता पिता अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह होने के लिए श्रावण मास में इस प्रयोग को जरूर करें। मुझे पूरी उम्मीद है जिस विधि से, जिस नियम से मैं आपको बता रहा हूं, यदि आप इसे संपन्न करते हैं तो श्रावण मास के पूरे मंगलवार भी पूरे नहीं होंगे। उससे पहले ही मन के अनुकूल विवाह के लिए एक अच्छा प्रस्ताव अवश्य आएगा और निश्चित रूप से पूर्ण भाव श्रद्धा से, जिस विधि से, नियम से मैंने आपको बताया, यदि आप कर लेते हैं तो निश्चित रूपेण प्रभु कृपा से शादी का रिश्ता अवश्य पक्का हो जाएगा। तो किस प्रकार से इस विधि को संपन्न करना है, जानकारी देने से पहले बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, पहले बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आए हैं, मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां आप हमेशा प्राप्त करना चाहते हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को, तो अभी आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा नई रिसर्च के साथ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए विषय पर चलते हैं। इस श्रावण मास में मंगलवार के दिन शीघ्र विवाह कराने वाला महाचमत्कारी उपाय किस प्रकार से आपको करना है। 4 जुलाई से श्रावण मास प्रारंभ होगा और 4 जुलाई को
पहला मंगलवार पड़ रहा है। आपको आगे काउंट कर लेना है। पहला मंगलवार 4 जुलाई को रहेगा। दूसरा आप देख लें 4 जुलाई से 31 अगस्त के बीच में जितने भी मंगलवार पड़ेंगे उस मंगलवार के दिन यह प्रयोग आपको करना है। ध्यान रखें 4 जुलाई पहला श्रावण मास का मंगलवार होगा। जो भी इस उपाय को करे, लड़का या लड़की स्वयं अपने लिए करें, ब्रह्म मुहूर्त में जरूर उठ जाएं। सुबह 5:30-6 बजे उठ जाएं। शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करें। धुले हुए वस्त्र धारण करके माता पिता अपने बेटा या बेटी के लिए कर रहे हैं या बच्चा बच्ची स्वयं अपने लिए कर रहे हैं। सबसे पहले घर के पूजा स्थान में घी का दीप प्रज्वलित करें। घी का दीप प्रज्वलित करके अपनी मनोकामना हेतु प्रार्थना करें। कोई भी पूजा पाठ नियम उपाय, उसमें जितनी ज्यादा आपकी भावनात्मक शक्ति प्रबल होती है, जितनी ज्यादा सच्चे भाव से समर्पण भाव से करते हैं, उतना जल्दी उसका प्रभाव आपको देखने को मिलता है। जल्दी उठ के स्नान आदि से निवृत्त होकर के घर के पूजा स्थान में घी का दीप प्रज्वलित करके जो विराजित देवी देवता हैं उनसे अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करें। और एक लोटे में स्टील का पात्र ले सकते हैं, उसके अंदर पंचामृत आपको तैयार कर लेना है। थोड़ी मात्रा में आपको लगभग 50 ग्राम की मात्रा में दूध ले लेना है, 50 ग्राम की मात्रा में दही ले लेना है, थोड़ा सा उसमें घी डालना है, थोड़ा सा शहद डालना है और थोड़ा मीठा चीनी डाल के आप पंचामृत तैयार कर लीजिए। पंचामृत आपको तैयार कर लेना है और आपको एक मोटी सुपारी लेनी है जो पूजा में प्रयोग आती है। एक मोटी सुपारी ले लीजिए। लड़कों के विवाह के लिए कर रहे हैं तो आपको सफेद चंदन की जरूरत पड़ेगी। या तो सफेद चंदन का पासा ले लीजिए या सफेद चंदन आता है पाउडर फॉर्म में, वह भी आप ले सकते हैं। और लड़कियों के लिए कर रहे हैं तो आपको पीले चंदन की जरूरत पड़ेगी। सुपारी लड़कों के लिए कर रहे हैं तो सफेद चंदन, लड़कियों के लिए कर रहे हैं तो पीला चंदन, और ये पंचामृत आप तैयार कर लें। और ये दोनों तीनों चीजें लेकर के आसपास में कोई भी भगवान शिव का मंदिर है वहां पर आपको चले जाना है और इस उपाय को मंगलवार के दिन दोपहर 12 बजे से पहले संपन्न करना है। शिव मंदिर में जाएं, सबसे पहला कार्य करना है आपको एक शुद्ध जल का अलग से, या तो आप खाली पात्र ले जाएं, लोटा लेकर के जाएं, शुद्ध जल का लोटा भरें। सबसे पहले जो शिवालय के बाहर द्वार पर वीरभद्र जी का स्थान बना हुआ होता है, थोड़ा सा जल वहां पर छोड़ के अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करें। उसके बाद शिव पंचायत में सबसे पहले गणपति भगवान को, फिर गौरी मैया को, फिर सड़ानंद जी को, फिर उसके बाद में नंदीश्वर को, और उसके बाद में सर्प का स्थान बनाया तो उस पर थोड़ा जल छोड़े और अंत में फिर भगवान शिव को शुद्ध जल से आप स्नान करवाते हुए मन ही मन आपकी जो कामना है, मन का संकल्प है, उसके लिए प्रार्थना करें। उसके पश्चात आपने जो पंचामृत तैयार किया हुआ है उस पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक कर दीजिए। जो भी आपका मन का संकल्प है, मनोरथ है, उसको बोलते हुए भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक कर दीजिए। शीघ्र विवाह होने की, जल्दी शादी होने की जो कामना, उसका मन ही मन चिंतन करें। माता पिता कर रहे हैं तो अपने बेटा या बेटी के लिए मनन करें, चिंतन करें, अपनी अर्जी भगवान शिव के चरणों में रखें। पंचामृत से स्नान करवाने के बाद शुद्ध जल से, साफ स्वच्छ जल से स्नान करवा के शिवालय के अंदर पूरा आप सफाई कर दीजिए। उसके बाद जो आप सुपारी लेकर के आए हैं, यदि लड़कों के विवाह के लिए किया जा रहा है तो सफेद चंदन का लेप कर दीजिए सुपारी के ऊपर, और लड़कियों के लिए किया जा रहा है तो पीले चंदन का लेप कर दीजिए सुपारी के ऊपर। और यह लेप करके सुपारी को भगवान शिव की जलहरी में रख देना है, यानी शिवलिंग के नीचे जिधर से जल निकल रहा होता है, शिवलिंग के समीप आप उस सुपारी को रख दीजिए और सुपारी को रख करके आसन पर बैठ जाएं। आसन ध्यान रखें, लड़कियों के लिए यदि इस प्रयोग को, उपाय को आप करते हैं तो पीले रंग का आसन हो सर्वोत्तम है। नहीं, किसी भी आसन पर पीले रंग का कपड़ा बिछा के करना है। और लड़कों के लिए किया जाए तो सफेद रंग का आसन उत्तम है। नहीं, किसी भी आसन पर सफेद रंग का कपड़ा बिछा करके आपको आगे की प्रक्रिया करनी है। आसन पर बैठ जाएं, पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करें और आप इस गौरी शंकर मंत्र को बोलें। श्रावण मास में इसका बहुत विशेष प्रभाव होता है, अद्भुत शक्ति होती है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में बड़ी से बड़ी कोई भी नकारात्मकता हो, नेगेटिविटी हो, उसे यह मंत्र तत्काल समाप्त करेगा। शीघ्र विवाह होने का, जल्दी शादी होने का आशीर्वाद भगवान शिव से, भोलेनाथ से, मां भगवती गौरी मैया से आपको अवश्य प्राप्त हो जाएगा। आसन पर जब भी बैठना है कमर झुका के नहीं बैठना, रीढ़ स्तंभ सीधे रखना है
और इस गौरी शंकर मंत्र को ठीक से सुने और आप नोट कर लीजिए, लिख भी सकते हैं इसको। इस मंत्र को 108 बार बोलना है। मंत्र इस प्रकार से रहेगा, हे गौरी शंकरार्धंगी यथा त्वाम शंकर प्रिय तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभम। इस मंत्र को 108 बार करिए। मैं फिर से रिपीट कर दूं, हे गौरी शंकरार्धंगी यथा त्वाम शंकर प्रिय तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभम। इसको आराम से धीरे धीरे सुन लीजिए, उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। हे गौरी शंकरार्धंगी यथा त्वाम शंकर प्रिय तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभम। इस मंत्र को 108 बार करते हुए गौरी शंकर भगवान से अपने शीघ्र विवाह के लिए कामना करें, प्रार्थना करें। और ध्यान रखें, जो सुपारी आपने जलहरी में रखी थी, 108 बार जब ये मंत्र कंप्लीट हो जाता है, पूर्ण भाव श्रद्धा से प्रार्थना करें और उस सुपारी को लेकर के आप अपने मस्तिष्क से लगा लें। मस्तिष्क से लगा करके जो भी आपकी कामना है शीघ्र विवाह की, उसको बोलते हुए बार बार चिंतन करना है, मनन करना है भगवान शिव के चरणों में। और जो वह सुपारी है उसमें कोई भी आसपास में पीपल का पेड़ हो तो आप पीपल के पेड़ के समीप ले जाकर के उस सुपारी को छोड़ दीजिए। पीपल के आसपास में कहीं पर भी, या पीपल के पेड़ का जो तना है उसके समीप छोड़ते हुए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से भी अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना कर लें। यह प्रयोग विधि श्रावण के मंगलवार के दिन करनी है। पहला मंगलवार 4 जुलाई को रहेगा, आगे दूसरा आप देख लें जैसे भी पड़ रहा है। यानी 4 जुलाई से 31 अगस्त के बीच में 9 मंगलवार पड़ेंगे। इस बार श्रावण मास में खास बात यह कि 9 मंगलवार का श्रावण मास होगा, जो विशेष प्रकार की ऊर्जा भूमंडल पर विशेष प्रकार की एनर्जी डेवलप करेगा। ऐसी कंडीशन में किसी भी लड़का या लड़की के विवाह होने में विघ्न बाधा समस्या बनी हुई है, पूर्ण भाव श्रद्धा से यह प्रयोग विधि गौरी शंकर मंत्र का जप यदि आप प्रत्येक मंगलवार को भगवान शिव की शरण में जाके करते हैं, निश्चित रूपेण आपकी कुंडली का बड़े से बड़ा दोष भी तत्काल नष्ट हो जाएगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का प्रबल योग बन जाएगा। यह जानकारी आपको अच्छी लगी हुई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। यह भी एक पुण्य परक कार्य है। यह वीडियो किसी जरूरतमंद व्यक्ति के समीप जाएगा और वह व्यक्ति इस प्रयोग को करके लाभान्वित होता है तो उसकी जो अंतर आत्मा है वह आपको बहुत शुभाशीष प्रदान करेगी। प्रिय दर्शकों, मैरिज से रिलेटेड आप बिल्कुल सटीक जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे आपका विवाह कब, कहां, कैसे होगा, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो इस प्रकार की सटीक जानकारियां प्राप्त करने के लिए एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की आप प्लेलिस्ट जाकर के जरूर चेक करें। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी अवश्य लाभ प्राप्त होगा। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिष विश्लेषण करवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, आप मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लो। मैरिज से रिलेटेड लगातार नई नई रिसर्च के साथ नए नए उपाय लेकर के हमेशा आपके समक्ष में उपस्थित रहता हूं। सब्सक्राइब कर लोगे तो कोई भी नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही रहेगा। देखते रहिएगा आप मेरा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।